बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। बोधि वार्ता सत्संग हम सब के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। जो भी आपकी समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं और यहाँ पे परीक्षा आदि भी की जाती है जो हमारे कार्यक्रम में है उनकी। और जो अध्यात्म में शुरुआत करना चाहते हैं, खासतौर से ज्ञान मार्ग में शुरू करना चाहते हैं, कदम बढ़ाना चाहते हैं अपने, उनकी खास तौर से सेवा की जाती है। नए लोगों के लिए बहुत उपयोगी है सत्संग। तो जो भी YouTube पर देखते हैं, बोधि ट्यूब पर देखते हैं हमारी सत्संग, वो उत्सुक है कि इसमें आए कैसे। सुन तो बहुत लिया, तो देखिए वहां पर वीडियो में ही ग्रुप का नाम दिया गया है और वीडियो के नीचे विवरण में सारा लिखा गया है कैसे आना है। जिसकी भी इच्छा हो सत्संग में आ सकता है। निःशुल्क है, ऑनलाइन है, 2 बार होती है हफ्ते में, हिंदी और अंग्रेजी में होती है। तो आज परीक्षा शुरू करने वाले हैं, जो प्रीति की परीक्षा है और सिलसिला शुरू है परीक्षाओं का। तो आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और यदि आप 50% अंक आ गए आपके, तो चरण 4 में आपको भेजा जाएगा, जो जहाँ प्रयोग आदि करवाए जाते हैं, साधना करवाई जाती है। तो ये है आपके प्रश्न, आराम से उत्तर दीजिए, सोच समझ के दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में संतोष न मिले तो साधक को क्या करना चाहिए? साधक को अपने अज्ञान का नाश करना चाहिए ज्ञान मार्ग में, और संतुष्टि करनी चाहिए ज्ञान से। अपने अज्ञान का नाश करे, ज्ञान लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण ज्ञान मार्ग में क्या बाधाएं आती है? अशुद्धि अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान के कारण अशुद्धियां हैं और अज्ञान का मूल है मान्यताएं, अवधारणाएं, मतावरोपण, अंधश्रद्धा। ये अशुद्धि का कारण है। तीसरा प्रश्न है, जीवन में सत्य असत्य का भेद जानना क्यों उपयोगी है? सत्य व्यक्तिनिष्ठ है और सत्य जो है अनुभव का वर्गीकरण है। भेद जानेंगे तो पता चलता है। जीवन में सत्य का बड़ा उपयोग है। व्यवहार के लिए सत्य उपयोगी है, उत्तरजीविता के लिए। अद्वैत का मानदंड जो है सत्य का, वो अपरिवर्तनीय है, जो नहीं बदलता। और व्यवहारिक सत्य बदलता रहता है, इसीलिए वो सत्य नहीं है, व्यवहारिक सत्य। चौथा प्रश्न है, बच्चों में अनुभवकर्ता छोटा क्यों होता है? उनको क्या खिलाने से अनुभवकर्ता का सही विकास होगा? अनुभवकर्ता अनुभव करने वाला है, वो सभी अनुभव करने वाला है। उनका तत्व शून्य है। और ये गलत है कि बच्चों में अनुभवकर्ता छोटा बड़ा होता है। अनुभवकर्ता अनुभव करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि अनुभवकर्ता का कोई विकास नहीं, वो स्थिर है, अपरिवर्तनीय है, बदलता नहीं है। पांचवा प्रश्न है, मैं सर्वव्यापी हूँ, प्रमाण दीजिए। मैं अनुभव करता हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, हर जगह हूँ। हर अनुभव में अनुभवकर्ता अपना दर्शन मिथ्या रूप में कर रहा है। तो मैं हर जगह हूँ और अपरिवर्तनीय हूँ। मैं हर जगह हूँ क्योंकि मेरा कोई स्थान नहीं है। मैं हर सर्वत्र हूँ, इसीलिए मैं सर्वव्यापी हूँ। छठा प्रश्न है, अनुभव मेरा तत्व क्यों नहीं है हो सकता? अनुभव मेरा तत्व क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अनुभव जो है वो बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, और मेरा तत्व अपरिवर्तन है और शून्य तत्व है मेरा। इसीलिए अनुभव मेरा तत्व नहीं हो सकता। मेरा तत्व अपरिवर्तनीय, मेरा तत्व शून्य है और अपरिवर्तनीय है, वो कभी बदलता नहीं है। इसीलिए अनुभव मेरा तत्व नहीं हो सकता। सातवां प्रश्न है, चित्त वृत्ति क्या करने से बंद होती है? चित्त वृत्ति बंद नहीं होती, चित्त वृत्ति का नाश नहीं होता, पर चित्त वृत्ति पर नियंत्रण आ सकता है।
चेतना के द्वारा चित्तवृत्ति पर नियंत्रण आ सकता है। 8वां प्रश्न है, चित्त की अवस्थाओं में भेद कौन जानता है? चित्त जो है वो एक पराभौतिक परामानसिक रचना है और चित्त की अवस्था बदलती रहती है, वो स्थिर नहीं है। कि अवस्था को जानने वाला कोई है नहीं। अनुभव करता जो है वो सारी अवस्था को जानने वाला है, अनुभव करता है जो सभी अवस्था को, चित्त की सभी अवस्थाओं को जानने वाला है। 9वां प्रश्न है, क्या नाम नाद में हूँ या क्या वो मेरा है? नहीं, नाद में नहीं हूँ। नाद जो है एक दो अवस्थाओं का परिवर्तन है और जटिल से सरल नाद रचना बनती जाती है और वो मैं नहीं हूँ। नहीं, वो मेरा नहीं है। नाद जो है एक मौलिक परिवर्तन है और वो मैं नहीं हूँ। 10वां प्रश्न है, अद्वैत के ज्ञान का पारिवारिक जीवन में कैसे उपयोग करें? अद्वैत के ज्ञान का जीवन में उपयोग नहीं होता है। आध्यात्मिकता का जीवन में अद्वैत के ज्ञान का जीवन में उपयोग नहीं होता है। उसका प्रभाव जरूर पड़ता है जीवन में। अद्वैत के ज्ञान से चित्त में बदलाव आता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, उपयोग नहीं होता है। तो प्रभाव जरूर पड़ता है अद्वैत के ज्ञान का। जी गुरु जी, सारे प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने बहुत अच्छी प्रगति की है और आपके उत्तरों से पता चल रहा है काफी अच्छी प्रगति हुई है और आपको मिलते हैं 10 में से 6, अर्थात परीक्षा पास हुई। अब आप चरण 4 में पहुंच गए और यहाँ प्रयोग शुरू कर दीजिए। आप तीनों तरह के प्रयोग आप कर सकते हैं और हर हफ्ते मुझे एक आध लाइन में लिख दिया कीजिए कि प्रयोग कैसा चल रहा है, रिपोर्ट भेज दे कीजिए हर हफ्ते। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी आपकी प्रगति होती रहेगी इसी तरह से और एक दो कमियां हैं ज्ञान में वो ठीक हो जाएंगी। एक दो कठिन प्रश्न थे इसमें से जिसके कि उत्तर नहीं आए, लेकिन बाकी सब ठीक है आपका। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने कहा तो मैंने ये कार्यक्रम किया और मीरा जी को मैं धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने काफी सहायता की कार्यक्रम में। धन्यवाद गुरु। आशा है ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम प्रश्नों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ पर और अधिक अच्छा उत्तर आ सकता था। इनका पहला प्रश्न था कि ज्ञान मार्ग में संतोष न मिले तो साधक को क्या करना चाहिए। इन्होंने यही कहा कि थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए और ये सब, लेकिन हम ऐसा कहते नहीं है, इसलिए इनको शून्य मिले। इसमें ये उत्तर गलत कहा गया। तो शुरुआत ही ऐसी हुई, कोई बात नहीं, बाद में वो सब सही उत्तर आने लगे। लेकिन ये थोड़ा कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, थोड़ा सा सामान्य ज्ञान से संबंधित है प्रश्न। कार्यक्रम में कहा जाता है कि अगर आपको इसमें संतुष्टि ना मिले तो छोड़ देना है, ज्ञान मार्ग छोड़ देना है, कोई और मार्ग अपनाना है। सभी साधकों को यही सुझाव दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद अभी तक तैयारी नहीं हुई है। यदि वो समझ में आ गया क्या बोला गया है ज्ञान मार्ग में तो संतुष्टि 100% होगी, नहीं तो शून्य, कुछ नहीं। आधा बीच में कुछ होता नहीं है, यहाँ पे अर्ध ज्ञान होता नहीं है, तो पूरा ही होता है तो कुछ नहीं होता। संतुष्टि तब मिलती है जब पूर्ण ज्ञान होता है। तो कुछ दिनों बाद आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए पूरा छोड़ देना है उसे। अशुद्धियों के कारण ज्ञान मार्ग में क्या बाधाएं आती हैं, इनको आधे नंबर मिले। इन्होंने कहा कि अज्ञान होता है अशुद्धियों के कारण और अज्ञान के कारण अशुद्धियां होती है। दोनों एक दूसरे को बलशाली बनाते हैं। जितना अज्ञान होगा उतनी अशुद्धियां जमा होती जाती है और अशुद्धियों के कारण और अज्ञान बढ़ता जाता है। ये बहुत बड़ी बाधा है ज्ञान मार्ग में, बहुत बड़ी बात। और लोग बहुत सी अशुद्धियों के साथ आते हैं यहाँ, लेकिन हम काम चला लेते हैं कि भाई ज्ञान ले लो, उसके बाद अशुद्धियां अपने आप कम हो जाएंगी। अच्छा, नंबर 3 था जीवन में सत्य सत्य का भेद जानना क्यों उपयोगी है। तो इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया और इन्होंने कहा कि हाँ, व्यवहारिकता में जानना जरूरी है। उत्तरजीविता इन्होंने नाम लिया और वहां पर उनको पूरे नंबर मिल गए। उत्तरजीविता के लिए सत्य सत्य का भेद जानना बहुत जरूरी है। और अद्वैत में न सत्य है न असत्य है। द्वैत में मैं सत्य हूँ, बाकी सारा जीवन असत्य है। अब आप क्या उपयोग करेंगे उसका इस जानकारी का, इस ज्ञान का क्या उपयोग करेंगे जीवन में? वो तो पूरा मिथ्या है। तो मिथ्या में मिथ्या
जान लीजिए सत्य क्या है, असत्य क्या है, और वहां पर आपका जीवन फिर सही चलेगा। अगर आपने जीवन को ही सत्य मान लिया तो गड़बड़ हो सकती, फिर यही उपयोग है। तो व्यवहारिकता के लिए उपयोग है, उत्तरजीविता के लिए। वो जीवन का सत्य अपना अलग ही सत्य होता है, व्यवहारिक सत्य होता है। बच्चों में अनुभव करता छोटा क्यों होता है, उसको उनको क्या खिलाने से अनुभव करता है कि सही विकास होगा। इसको मैं कहूंगा पागलपन से भरा हुआ प्रश्न, जो कि एक पूर्ण अज्ञानी ही गलत जवाब देगा इसका। तो प्रीति ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा नहीं। बच्चों में भी उतना ही बड़ा होता है वो जितना बड़ों में, और बच्चों में अधिक शुद्ध होता है, बड़ों में अशुद्धि होती है। ये भी गलत है वैसे, चित्त में अशुद्धियां होती बड़ों के, बच्चों का शुद्ध, बच्चों का चित्त बड़ा शुद्ध सा होता है, निर्मल होता है वो। बाद में समाज उसमें अपना मल भर देता है। तो क्या खिलाने से अनुभव करता है विकास होगा? जो रोज ये खाना है वही खा ले वो। हाँ, ज्ञान खिला खिला के बड़ा करे, अमित ने कहा। रोज ये खाना है वो खिला दे, बुद्धि सही होगी तो प्रकट हो जाएगा अनुभव करता उनके जीवन में। योगेश ने कहा अनुभव करता कि छोटा है बड़ा भी नहीं कहा जा सकता। सभी लोगों को ये बात पता होगी। तो ये एक आप कह सकते हैं मजाक के प्रश्न है। पांचवा है मैं सर्वव्यापी हूँ, प्रमाणित कीजिए। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया इसका कि हाँ, क्योंकि स्थान नहीं है मेरा, और हर स्थान पे मैं मिलता हूँ। ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसका अनुभव ना हो रहा हो, और अगर अनुभव हो रहा है तो किसको हो रहा है? अनुभवकर्ता को हो रहा है, मतलब वो मौजूद है वहां पे विद्यमान है। तो सर्वव्यापी मैं ही हूँ, एक ही अनुभव करता है, वही एक सब जगह पाया जाता है। एक और चीज उसमें बतानी चाहिए थी प्रमाण देते समय कि वस्तुओं का स्थान होता है, वस्तुओं की सीमाएं होती हैं, वस्तुओं का देश काल होता है। जो वस्तु नहीं है उसमें ये लागू नहीं है, ये सारी धारणाएं। अनुभव करता कोई वस्तु नहीं है, वस्तुओं का अनुभव जिसे होता है वो है, शून्य है। अब उसका क्या स्थान होगा? इसलिए सर्वव्यापी वो मैं ही हूँ। कुणाल ने कहा हर स्थान मेरे अंदर है। हाँ, काव्यात्मक रूप में कहा जा सकता है कि सभी स्थान मुझ में है, मैं किसी स्थान में नहीं हूँ। काव्यात्मक रूप में कहा जा सकता है। अब जिनको ज्ञान नहीं हुआ, जो सोचते शरीर मैं हूं, तो वो यही समझेंगे कि हर चीज तो मेरे अंदर ऐसा बोला जा रहा है। अब फिर वो हंसेंगे कि इस गुरु को तो कुछ नहीं आता। अगला प्रश्न है कि अनुभव मेरा तत्व क्यों नहीं हो सकता? इसके आधे नंबर मिले। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि परिवर्तनशील होता है अनुभव, और वो तो मैं सत्संग में पूछना चाहूंगा कि और कोई अच्छा जवाब है क्या किसी के पास? क्यों नहीं हो सकता मेरा तत्व? योग ने कहा वो इंद्रियों से आता है जो कि मिथ्या है। और कोई बढ़िया सा उत्तर एक लाइन में शांत कर दे जो प्रश्न को। हाँ, कुणाल ने कहा अनुभव अस्थाई है। अच्छा, सिद्धार्थ ने भी कहा अनुभव बदलता है, शून्य ही मेरा तत्व है। अब विनेश ने कहा है, कुणाल ने जो बदलता है वो तत्व नहीं हो सकता। हम राजेश ने कहा तत्व का अनुभव नहीं होता, हुआ जा सकता। वंदना ने कहा वो स्वयं अस्तित्व है। क्या स्वयं अस्तित्व है? मैं स्वयं अस्तित्व हूँ या अनुभव स्वयं अस्तित्व है? विमलेश ने कहा अनुभव को जानने वाला अनुभव परे ही होगा। ये बात भी सही है। राजीव ने कहा तत्व अर्थात मूल है जो नहीं बदले। ये उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए, तत्व का पहले बताना चाहिए आपको परिभाषा। तत्व किसे कहते हैं? जो नहीं बदलता वो तत्व है। अब क्योंकि अनुभव बदलता है इसलिए तत्व नहीं, ऐसा उत्तर देना चाहिए। अगर आप सिर्फ कहेंगे कि नहीं नहीं अनुभव तो बदलता है, मेरा तत्व नहीं है, तो फिर किसी को समझ में नहीं आएगा क्यों क्यों नहीं है। तत्व की परिभाषा से समझ में आता है। तत्व वो है जिसके कारण वो वस्तु है, और वो बदल गई तो वस्तु, वो बदल गया तो वस्तु नहीं रहेगी। इसी तरह से अनुभव करता जो है अस्तित्व का तत्व है, अनुभव नहीं। हाँ, माधुर्य ने कहा जो परिवर्तित होता है वो तत्व नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। हाँ, ऐसा, ये बिल्कुल सही उत्तर है। राजेश्वरी ने कहा कि अनुभव भी एक तरह की भ्रांति ही है। भ्रांति है अनुभव, मिथ्या है, माया है ना, लेकिन वो तो है ना। भ्रांति का क्या मतलब होता है कि मन में कुछ बसा लिया, कुछ मन में कुछ बिठा लिया, इस तरह का अनाप शनाप विचार, इसको हम भ्रांति कहते होंगे। कहते शायद आप कहना चाहते हैं अनुभव भी भ्रम है। अनुभव है, ये बात सत्य है। जो है उसमें जो दिखाई पड़ता है वो पूरी तरह से मिथ्या है। जिस भी तरह के अनुभव होते हैं वो सारे मिथ्या हम कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो है ही नहीं, है तो मिथ्या रूप है, लेकिन तत्व नहीं है। देखिए, लेकिन तत्व नहीं है। अमित ने कहा मेरा तत्व शून्य है। योगेश ने कहा अनुभव परिवर्तनशील है, स्थायित्व नहीं है, जो बदलता मिथ्या है। शून्य मेरा तत्व है, अपरिवर्तनशील है। बिल्कुल सही। शिवम ने कहा अनुभव का अर्थ ही जिसका अनुभव हो रहा है वो मैं कैसे हो सकता। अच्छा प्रश्न है आपका।
धर्म सिंह ने कहा मैं अनुभव का तत्व हूँ। ये भी बहुत अच्छा है प्रश्न। अद्वैत के स्तर पर अनुभव भी तो मैं ही हूँ तात्विक रूप में। कमलेंद्र ने कहा अनुभव अनुभवता में दूरी नहीं है, लेकिन ये तो नहीं पूछा जा रहा दूरी है या नहीं, ऐसा तो नहीं पूछा गया। सुरेश ने कहा प्रतीति मात्र है। हाँ। सौरभ ने कहा क्योंकि अनुभव मुझे प्रतीत हो रहा है इसलिए मैं नहीं हूँ। बिल्कुल सही, सबके उत्तर आए हैं, अच्छे उत्तर आए हैं। आगे चलते हैं। चित्त वृत्ति क्या करने से बंद होती है? और इनका उत्तर पूरी तरह सही था प्रीति का, कि वो तो बंद नहीं होती। आप कुछ भी कर लीजिए बंद नहीं होती। और बंद करना भी क्यों है? जो प्राकृतिक रूप से चल रहा है मशीन प्रकृति की, उसे क्यों बंद करना है? हम कौन होते हैं बंद करने वाले? और आप करके देखिए, वो होगी नहीं। कर देंगे दोबारा शुरू हो जाएगी। बिना चित्त वृत्ति के कोई जीवन नहीं है, जीवन ही चित्त वृत्ति है, सारे अनुभव वृत्ति है, तो बंद नहीं होते। हाँ, कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं आंख बंद करके और वो सोचते हैं हाँ हाँ सब बंद हो गया। बहुत बड़ी मूर्खता है। क्या सब बंद हो गया? मतलब चित्त वृत्ति का अर्थ ये लगा लेते हैं वो चित्त वृत्ति निरोध, कि एक दो विचार आने बंद हो जाए 5 मिनट के लिए। मैंने कहा कैसी मूर्खता है? क्या वो विचार आने बंद हो जाते हैं? नहीं, और आते हैं। और आप 5 मिनट बाद पता चलता है डबल आते हैं। कि केवल विचार चित्त वृत्ति है? ये जो प्रयास हो रहा है उनको बंद करने का, वो भी तो चित्त वृत्ति है। हाँ देखिए, योग ने कह दिया बंद करना भी वृत्ति हो जाएगी। हाँ, ये कर्म जो कर रहा है बैठकर उनको बंद करने का, ये स्वयं अपनी वृत्ति है। अब चित्त को दूसरी वृत्ति मिल गई है, पहली छोड़ दी उसने विचार करने की। विचार तो चल ही रहा है, बंद हुई या नहीं हुई? अच्छा लगता है बंद हो गई, तो विचार भी बंद नहीं होता, विचार भी बंद नहीं होता। इसलिए ज्ञान मार्ग पर हमें कोई ऐसी साधना नहीं दी जाती कि सब बंद करके बैठ जाओ, आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके, अपना बुद्धि बंद करके। नहीं, सबका उपयोग करना है, उन्हीं को अस्त्र बना लेना है अपने प्रगति का। चित्त ही तो है आपके पास, और क्या है आपके पास? और क्या है? चित्त की परती रचना ही तो है और क्या करें? यही बंद हो गई तो क्या करेंगे? मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा, अपमानित महसूस करेंगे। किसी को तो मुंह खोलना ही पड़ेगा ना, क्या कर रहे हो आप लोग? सब उल्टा सीधा तमाशा है चित्त वृत्ति बंद करना। चित्त की अवस्थाओं में भेद कौन जानता है? इसके शून्य मिले प्रीति को। कि मैं जानता हूँ थोड़ा कठिन प्रश्न है, बड़ा कठिन प्रश्न है। तो हाँ, सत्संग में डाल दिया जाएगा प्रश्न को। अंकुश का तो उत्तर ही रेडी है कि बुद्धि अवस्था में भेद करती, क्योंकि बुद्धि को जागृत अवस्था स्थायी प्रतीत होती है, स्वप्न अवस्था अस्थायी, इसलिए वो भेद करती। जबकि दोनों एक ही, नियम अलग है, स्मृति मात्र। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अंकुश ने जो बोला है। जबकि प्रीति ने क्या बोला? अनुभव करता जानता है हर अवस्था को। देखिए, जानता नहीं है वो, साक्षी है, साक्षी। अनुभव करता से पूछेंगे स्वप्न और जागृति में क्या भेद है, तो क्या जवाब आएगा अनुभव करता का? तो वैसे ही टकटकी लगा के देखता रहेगा। भेद? कौन सा भेद? क्या पूछा? उसको कुछ नहीं पता, वो भोला है ना। शिव का एक नाम भोले है, क्यों? कुछ नहीं पता अनुभव करता कुछ नहीं जानता, साक्षी है। बुद्धि जानती है, स्मृति जानती भेद। स्मृति कारण है भेद जानने का। शिवम ने भी कहा है स्मृति कारण, प्रज्ञा ने भी कहा चित्त ही जानता है। हाँ, अविनेश ने कहा खुद चित्त जानता है स्मृति की वजह से। हाँ हाँ, कुणाल ने कहा चित्त भेद करता है, मैं उसका साक्षी हूँ। हाँ, ये जो भेद हो रहा है अवस्थाओं में, मैं उसका साक्षी हूँ। ऐसा प्रतीत होगा कि मैं जो हूँ अनुभव करता दृष्टा, वो जानता है। नहीं, ज्ञान का भी दृष्टा है, जानने का भी मैं दृष्टा हूँ। एक कदम पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे हट के देखिए मैं कौन हूँ। मुझ में ज्ञान नहीं है और मुझ में अज्ञान भी नहीं है, मैं निर्मल हूँ, जो सामने आ जाए उसका दृष्टा हूँ। तो क्या होता है कि अवस्था बदलती है, और अगर वो स्मृति में छप गई हो, बदलाव छप गया, तो ज्ञात होता है कि हाँ अवस्था बदली है। ध्यान दीजिए, अगर वो स्मृति में छपे नहीं तो पता नहीं चलेगा किसी को। इससे मैं कहता हूँ स्मृति पुल ना बने एक अवस्था और दूसरी अवस्था के बीच में, कोई नहीं जान पाएगा बदली या नहीं बदली। कैसे पता हमें? हमारा अनुभव यही कहता है कि जब जागृति से स्वप्न में जाते हैं और ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है। हाँ, माधुरी ने लिखा है, हाँ, जागृत स्वप्न, किसी की चेतना नहीं है। मान लीजिए स्वप्न अवस्था में चेतना नहीं आई है, तो सपने में क्या होगा? पुल नहीं बनेगा और आप भूल जाएंगे कि मैं क्या था जागृति में, ये मनुष्य रूप क्या था, भूल जाएंगे। और जो स्वप्न है उसी को सत्य मान लिया जाएगा। और ये सबके साथ होता है, कम से कम जिनकी चेतना नहीं उनके साथ हमेशा होता है कि भुला दी जाती है जागृति सब, और जागृति में आगे सपना भुला दिया जाता है, 5 मिनट में भूल जाता है सारा।
क्योंकि आप जागृति में आ रहे हैं और जागृति में चेतना अधिक रहती है आम आदमी की थोड़ी सी, तो वो पुल बनने लगता है। लेकिन क्योंकि हम इतने व्यस्त है जागृति में, वो भुला दिया जाता है, उसे कोई महत्व समझा नहीं जाता। तो इसलिए एक आम आदमी का जीवन खंडित है, खंडित, उनकी अखंड चेतना नहीं है। और फिर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि अनुभव करता कहाँ चला जाएगा मृत्यु के बाद, और नींद आने के बाद वो कहाँ चला जाता है, और ऐसे प्रश्न आते हैं क्योंकि चेतना ना के बराबर है, नित्यता नहीं आई है उनकी, उनके अनुभव में। जबकि जो स्थायी चेतना में है, जिसे हम तुर्यावस्था कहते हैं, उसके सामने कोई प्रश्न नहीं आएगा इस तरह का। स्थायी है, अनुभव स्थायी है बोलेगा, अनुभव करता भी स्थायी है। जो सपना है वो निरंतर है, एक ही सपना है, नए नए रूप में आता रहता है ना। जैसे हिंदी पिक्चर है, एक ही कहानी है हर पिक्चर में वही कहानी दोहराती रहती है। तो ये सारा जीवन हिंदी पिक्चर है, वही दोहराता रहता है हर अवस्था में, हमें वही देख के मजा आता है। क्यों पिछली पुरानी पिक्चर भूल जाते हैं हम, इसलिए उसका आनंद आता है। याद रहने लगे तो विरक्ति आ जाएगी। इसलिए स्वप्न अवस्था के प्रयोग सुझाए गए हैं आप लोगों को। जिन्होंने वो कर लिए उनकी विरक्ति 10 गुना हो जाएगी जागृति से। आपने जागृति को ही सच मान लिया है, यही भूल है। सारे प्रमाण देने के बाद भी चित्त को फर्क नहीं पड़ता कुछ, उसको अप्रोक्ष अनुभव चाहिए होता है, उसको गर्म तवा छूना पड़ता है, तब वो सुधरता है। जिनकी रुचि है स्वप्न अवस्था का प्रयोग जरूर कीजिए। अच्छा, अगला प्रश्न है कि क्या नाद मैं हूं या वो मेरा है, इसके भी आधे नंबर मिले। सुरेश ने कहा है कि शून्य अवस्था में विचार का अभाव होता है। ये शून्य अवस्था क्या है, ये बता दीजिए फिर मुझे। कौन सी शून्य अवस्था बोल रहे हैं? जो सूक्ष्म अवस्था के पहले आती है वो अवस्था बोल रहे हैं, कोई और अवस्था बोल रहे हैं? सुरेश को पूछूंगा मैं। अच्छा, माधुरी ने कहा मृत्यु के बाद भी ऐसा ही होगा, स्मृति नहीं रहने से। हाँ, पता नहीं चलेगा मृत्यु हो गई या नहीं, भुला दी जाएगी जागृति, सपने की तरह। जिनकी चेतना नहीं है वो मृत्यु में निरंतरता प्राप्त नहीं करेंगे। बहुत महत्व है चेतना अवस्था में रहने का, साक्षी भाव में रहने का बहुत महत्व है। जिनको इन चीजों में रुचि है उनके लिए। ज्ञानी बोलता है जो होगा वो ठीक ही होगा मृत्यु होती नहीं है बोलेगा ज्ञानी, मृत्यु तो होती नहीं है ज्ञानी की, मैं क्यों चिंता करूं। लेकिन जो हाँ बागी मार्गों से आए उनको बड़ा महत्वपूर्ण लगता है कि निरंतरता होनी चाहिए मेरी, क्योंकि उससे फिर वो डर चला जाता है मृत्यु का। जिनकी स्मृति पुल नहीं बना जागृति मृत्यु के बीच में, अब वो डरते रहते हैं बेचारे, मेरा क्या हो गया, वो भूल जाते हैं। पुनर्जन्म निश्चित है। कैसा पुनर्जन्म? हिंदी पिक्चर की तरह रिपीट होने वाला, वही होने वाला है, अगले जन्म में भी वही होने वाला है, दोहरा होगा, प्रगति नहीं होगी। थोड़ी सी चेतना आवश्यक है, बुद्धि चलना आवश्यक है, ऊपरी परत जागृत होना आवश्यक है, तब देवयोनि निश्चित है। करते रहिए सब लोग प्रयोग, काम की चीज है। शून्य अवस्था अर्थात सूक्ष्म अवस्था के पहले वाली अवस्था, विचार का अभाव होता है कह रहे हैं, ऐसा लगता है देखिए। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में बताया सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग में कि शून्य अवस्था में पहुंचकर आपको संकल्प धारण करना है कि आगे क्या होना है। हाँ, इतनी शांति है वहां पे कि आप कहेंगे अरे वाह, यहाँ तो अनुभव ही नहीं होता कुछ, लेकिन वो शांति ही अनुभव है, वो शांति ही वृत्ति है, वो शांति ही चित्त की अवस्था है, चित्त का अनुभव हो रहा है। तो उससे ज्यादा शांति कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए लोग उस अवस्था के थोड़े, मैं कहता हूँ एक एडिक्शन हो जाता है, थोड़ा सा आदत सी हो जाती है, मुझे उस अवस्था में जाना है, मुझे उस अवस्था में जाना है। मैंने कहा जाओ, लेकिन वहीं क्यों बैठे रहते हो, थोड़ा आगे भी तो जाओ वहां संकल्प धारण करना है कि मुझे अब कुछ करना है सूक्ष्म लोक में जाकर, क्योंकि शून्य अवस्था ही सूक्ष्म अवस्था का द्वार है। लेकिन वो इतनी सुंदर है, इतनी शांतिपूर्ण आनंददायी है, ऐसा लगता है कोई विचार नहीं है और आने भी नहीं चाहिए, खो से जाते हैं हम वहां। क्या हो गया, इंद्रियां शांत हो गई वहां। इसलिए अब चित्त को पता नहीं क्या सोचूं, क्योंकि इंद्रियों से प्रतिक्रिया करता रहता है चित्त दिन भर। अब तो इंद्रियों से कनेक्शन कट हो गया, शून्य अवस्था मतलब इंद्रियां कट हो गई, इसलिए वहां शांति होती देखिए। इसलिए उसके पहले इंद्रियों का नाद सुनाई देता है, तरह तरह का शोर, तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है, शांति होने वाली है अब उनकी। और जैसे दिया बुझने से पहले एक बार तेज जलता है ना थोड़ा, वैसा चित्त की वृत्ति थोड़ी सी एक ऐसा लगता है अचानक बढ़ गई, तूफान सा आ गया चित्त में। लेकिन उसके बाद अचानक खामोशी। ये सभी का अनुभव होगा, जो सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग कर रहे हैं उनका यही अनुभव होगा। और ऐसा लगता है कि बस यहाँ तो वृत्ति बंद हो गई। अगर वृत्ति बंद हो जाए तो आप संकल्प नहीं ले पाएंगे फिर। और ध्यान दीजिए, अगर आप में योग्यता है और आप में तीव्र इच्छा है तो संकल्प ले पाएंगे, और फिर वो इच्छा ही वृत्ति है।
मैं जानता हूं यहाँ पर थोड़ी उलझन होना स्वाभाविक है कि ये तो शांत हो गया सब कुछ, यही मैं हूं, नहीं वो मैं नहीं हूं। बहुत लोग ये एक बन जाती धारणा कि हाँ शून्य अवस्था में मेरे दर्शन होंगे, इसलिए लगे रहते हैं सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग में। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपके दर्शन अभी जो दर्शन करता है दृष्टा, वो मैं हूं। दर्शन नहीं होंगे कभी, कैसी भी अवस्था आ जाए। और ये लोग में अज्ञान है इसलिए करते रहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वो भी बहुत अच्छी अवस्था है, टिकती नहीं है, अस्थाई अस्थाई है, अस्थाई है। अगर वो टिक जाए तो फिर तो वो मैं हो गया, अगर वो स्थायी हो जाए तो फिर मैं हूं, लेकिन वो अस्थाई है, सभी जानते हैं, कुछ सेकंडों में चली जाती है। या तो स्वप्न आ जाता है उसकी जगह, स्वप्न वृत्ति, या सूक्ष्म वृत्ति आ जाती है, सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं आप। उसके बाद जो होता है वो बहुत बड़ी माया है। तो मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ सुरेश को कि मेरे हिसाब से नहीं बंद होती कभी चित्तवृत्ति, ठंडी हो जाती कभी कभी, और उसमें मान लेना प्राकृतिक है कि वो बंद हो गई, क्योंकि इतनी ठंडक इतनी शांति हमें जीवन में महसूस नहीं हुई कभी। अंकुश ने पूछा है स्लीप पैरालिसिस क्या शून्य अवस्था है? नहीं नहीं नहीं, केवल मांसपेशियों पर से नियंत्रण हट जाना ये है, किसको हम कहते हैं मूर्छा, ऐसा कुछ कहते होंगे। लेकिन हाँ वो शून्य अवस्था नहीं है। शून्य अवस्था में आप जाएंगे तो आपको शक नहीं होगा फिर कि शून्य अवस्था क्या है, क्योंकि आप गए नहीं है। इसलिए आप ये प्रश्न आ रहे हैं कि ये क्या, ये शून्य अवस्था है क्या, वो शून्य। एक बार जाकर देखिए फिर प्रश्न नहीं आएगा। वो ऐसे ही है कि शक्कर का स्वाद शक्कर खाकर पता चलता है, क्या ये शक्कर है, क्या वो शक्कर है, मैं कितना भी बता दूं नहीं पता चलेगा। जो जानना चाहता है ना वो उसको करके देखना पड़ेगा। प्रायोगिक है, प्रायोगिक, बौद्धिक नहीं है बात। अंकुश, सुरेश ने कहा सिर्फ देखता रहता है। हाँ सिर्फ देखता रहता है, वही वृत्ति है। योगेश ने कहा वृत्ति अति सूक्ष्म रूप में शुरू रहती है। वो वृत्ति से क्या मतलब है आपका? शून्य अवस्था, हाँ शून्य अवस्था का अवस्था है, इसी कारण हम जानते हैं कि वो वृत्ति है। हाँ अगर वो वृत्ति नहीं होती तो जाती नहीं, वो जाती नहीं, स्थायी हो जाती। फिर वो उसको वापस शुरू करने के लिए कुछ नहीं होता, और अगर उसको शुरू करने के लिए कुछ चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में तो वो चित्तवृत्ति है। तो सबके आने लगे हैं प्रश्न। जरा एक मिनट रुक जाइए, जय को मैं कहता हूँ एक मिनट रुक जाइए, प्रश्न उत्तर खत्म करते हैं। क्या नाद मैं हूँ, क्या वो मेरा है? तो इनको आधे नंबर मिले प्रीति को कि द्वैत में मैं नाद नहीं हूँ, द्वैत में नाद अनुभव है, अनुभव नाद का ही होता है, ऐसा हम कहते हैं। क्या वो मेरा है? न मेरा है, न तेरा है, न किसी और का है, ये सब अहम वृत्ति है। फिर हम कभी कभी क्यों कहते हैं कि मैं ही नाद हूं और वो मेरा ही नाद है? ऐसा मेरे मुंह से भी सुना होगा बहुत लोगों ने कि तो गुरुजी पलट गए आज। नहीं नहीं, बस तर्क बदला है। अद्वैत में ब्रह्म ही नाद है, वो इसलिए ब्रह्मनाद कहा गया उसे, ब्रह्म ही नाद है अद्वैत। वो ये ब्रह्म मैं ही हूँ, ब्रह्मस्मि, इसलिए काव्यात्मक रूप में या एक लाइन में फॉर्मूला के रूप में सूत्र के रूप में दे दिया जाता है कि मैं ही नाद हूं। अब आराम करो उससे अलग जाने का, उसको बंद करने का प्रयास मत करो, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। इसलिए कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है, सब बेकार है साधना है। जो अज्ञानी वो साधना करता रहेगा, ज्ञानी केवल आनंद में रहेगा, सहज समाधि में रहेगा। नाद हो तो भी कोई समस्या नहीं, उसको नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है, सब बराबर है। तो नाद क्या है? संभावना मात्र रह जाती है अद्वैत अवस्था में, संभावना मात्र नाद है। द्वैत में ही प्रकट होगा नाद, और वो फिर मैं नहीं हूं। अद्वैतीय ज्ञान का पारिवारिक जीवन में कैसे उपयोग करें, इसके भी आधे नंबर मिले, क्योंकि सत्संग काफी आगे बढ़ गया है तो मैं खुद ही जवाब दे दूंगा एक लाइन में कि सभी जीव मेरा ही रूप है इतना जान लीजिए, अब परिवार से शिकायत नहीं होगी। हाँ वंदना लिख दिया उत्तर, सभी को अपना ही रूप मानने से आपसे संघर्ष कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही, सभी जीव मेरा रूप है, अपने परिवार जन भी आपका ही रूप है। संबंध नहीं है आपके पारिवारिक, एक ही है, एक ही है। जिसने ये जान लिया उसका परिवार समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रेम आ जाएगा उसकी जगह पे। संबंधों की जगह प्रेम ले लेता है। कौन सा प्रेम? आत्मिक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। जब तक संबंध है आपके परिवार जनों से तब तक तो झगड़ा ही झगड़ा है। फिर जैसे दो बर्तन साथ रहेंगे तो टकराएंगे और फिर शोर ही शोर है। इसलिए वो भेदभाव मिटा देना है कि आप मेरे संबंधी, आप मेरे ये है, मैं ही हूं, आप ही मैं है। ऐसा हमेशा से, आज नहीं हो गया।
अच्छा, जय के प्रश्न पे आते हैं कि मैंने एक अलग स्थिति का अनुभव किया था 3-4 साल पहले। मैं अपनी प्रकृति को पूरे तरीके से नियंत्रण में लाने से पहले एस्ट्रल ट्रैवल टेलीपैथिक प्रैक्टिस करी थी। उससे मुझे मन पढ़ना, भविष्य की जानकारी मिलना वगैरह होने लगा। और लेकिन उसके कुछ दुष्प्रभाव थे। सोते सोते अपने आप शरीर के बाहर निकलने लगना, स्लीप पैरालिसिस बहुत बार होता। हाँ, ये बहुत सामान्य बात है। बहुत लोगों को ये अनुभव होते हैं जिसको हम सूक्ष्म अनुभव कहते हैं, सूक्ष्म अवस्था के अनुभव। और यदि ये आप बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में करें तो इस तरह की स्थिति आ जाती है कि क्या करूं, अब समझ में नहीं आ रहा, नियंत्रण के बाहर होने लगते हैं वो। अब आप चाहेंगे मुझे अच्छी नींद आए आज। अच्छी नींद का मतलब है कि बेहोशी वाली नींद। अब क्योंकि आपकी साधना चल रही है, अब नहीं आएगी। अब नहीं आएगी, अब वो शरीर सरक जाएगा बाहर, चला जाएगा सूक्ष्म अवस्था में। और एक चित्त दूसरे चित्त के बीच की जो एक मिथ्या दीवार है टूट जाएगी। अब सब सामने क्या हो रहा है वो दिखने लगेगा, सामने क्या हो रहा है समझ में आने लगेगा, किसकी मृत्यु होने वाली समझ में आने लगेगा। अब ये अवस्था कुछ दिनों तक बहुत मजा आता है। कुछ दिनों तक तो अरे वाह, मैं तो मतलब परम ज्ञानी हो गया, मैं तो चमत्कारी बाबा हो गया, इस तरह कुछ दिन लगता है। उसके बाद सिर दर्द हो जाती है। सिर दर्द हो जाती है। आप क्या चाहेंगे कि ये सारी घटनाएं हो, ये सारी योग्यता मुझ में आ जाए नियंत्रण में, लेकिन नियंत्रण में आए। ऐसा नहीं कि मैं ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी और मेरा अवस्था बदल के सूक्ष्म हो गई। वो गाड़ी कहाँ जाने वाली है आप जानते हैं? कहाँ जाने वाली वो गाड़ी? सूक्ष्म बना देगी वो स्थूल से। हम नहीं चाहते। जो नियंत्रण के बाहर चल रहा है प्रयोग, उसको बंद करवाना आवश्यक है। मैंने करवाया लोगों के बंद। हाँ, जो गुरु के निर्देश में चल रहा है वो सही होगा कार्य। आपको उसको शुरू करना भी आना चाहिए, उसको बंद करना भी आना चाहिए। जब तक रीति नहीं करे आप, जब तक विधि नहीं करे, तब तक सूक्ष्म अवस्था ना आए, ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। बिना विधि के आने लगे सूक्ष्म अवस्था, यहाँ तक कि जागृति में भी वही सब विश्व चित्त के अनुभव होने लगे, है ना। ये विश्व चित्त के अनुभव है, दीवारों का गिर जाना सिद्धियों की प्राप्ति है। तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। फिर जीव नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, मनुष्य रूप ज्यादा दिन नहीं रहेगा। इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि एक अवस्था आती, फिर दूसरी आती, फिर तीसरी आती, सब एक साथ आने लगे। उस जीवन का क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए जो ये प्रयोग कर रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति देखी जाती है कि अनुशासन रहित तो नहीं कर रहे, गुरु के बिना तो नहीं कर रहे। और इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लाल रंग में वहां सारी चेतावनियां लिखी हुई है कि देखो भाई पढ़ लो। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उसके लिए, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जो लोग आप करते रहते हो मुझसे पूछ के करना है। तो जय को मैं कहूंगा रोक दीजिए वो सब, अगर आप कर रहे थे। और फिर आप में प्राकृतिक मतलब प्रतिभा लग रही है, योग्यता प्राकृतिक लग रही है आप में, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। व्यवस्थित चलेंगे तो आगे बढ़ा दिया जाएगा, आपको सूक्ष्म अवस्था में ले जाया जाएगा। तो आ जाइए ज्ञान मार्ग पे आ जाइए, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। सीमा ने कहा मुझे भी हुआ है अनुभव। हाँ हाँ, बहुत बहुत एक कह सकते सामान्य सी बात है, सबको होता है अनुभव। हाँ, हमारे पर मतारोपण इतना हो चुका है कि वो मिथ्या है। वैसे वो मिथ्या, लेकिन फिर जागृति में मिथ्या है। हमें ये बताया जाता है जागृति सत्य है, ये अनुभव मिथ्या है, इसलिए हम ध्यान नहीं देते उस पर, और वो छूट जाती है, हमारी योग्यता टूट जाती है, खत्म हो जाती है। सभी पैदा होते हैं सूक्ष्म योग्यताओं के साथ, समाज उसको मार डालता है, नष्ट कर देता है उस योग्यता को। अच्छा, वंदना ने कहा है संकल्प चित्त की कौन सी परत से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो संकल्प बुद्धि से संबंधित है, स्मृति से संबंधित है, यहाँ तक कि हम कहें कारण शरीर से भी संबंधित है। क्योंकि संकल्प यदि इतना शक्तिशाली है, लिया गया है, तो बुद्धि के द्वारा जो कर्म किया गया था, संकल्प कर्म जो बुद्धि कर्म है ना, तो वो फिर छप जाता है कारण शरीर पे। इतना शक्तिशाली संकल्प छप गया कारण शरीर में, अब वही होना है, अब वही होना है। इसलिए मैं कहता हूँ इच्छा संकल्प नहीं है, केवल इच्छा मात्र कर लेना वो संकल्प नहीं है, छपना भी चाहिए वो। तो 2-3 परतें यहाँ पे कार्य कर रही हैं। इच्छा की परत है, संकल्प की परत है, सॉरी बुद्धि की परत है, और कारण शरीर। कभी कभी व्यक्ति का या उस साधक का संकल्प इतना शक्तिशाली होता है कि वो महाचित्त को भी परिवर्तित कर देता है। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे चमत्कारी सिद्ध पुरुष। तो ये आपके ऊपर है, देखिए कहाँ कहाँ तक ले जाना चाहते हैं उस संकल्प को।
लेकिन जो कम से कम है कारण शरीर में छपना है उसको, फिर आपका जीवन बदलेगा। और जिन लोगों को परेशानी है उनको विधियां बताई जाती है, संकल्प कैसे लेना है और कैसे इस कारण शरीर की अशुद्धियां दूर करनी है। उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है पहले, नहीं तो कुछ नहीं होता। अज्ञानी न संकल्प कर पाता है, न रख पाता है, न सोच पाता है क्या संकल्प लेना है, उल्टे सीधे संकल्प लेता है, वो स्थायी नहीं होते, उनका कोई असर नहीं होता। ज्ञान के बाद ही बुद्धि चलती है और तभी उसमें शक्ति आती है संकल्प में। और भी बहुत सी चीजों पर निर्भर है कि आप लोगों की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से संकल्प ले रहे हैं, तो अब तो बहुत तगड़ा हो जाता है, अब उसको कोई नहीं रोक सकता। स्वार्थ के लिए, छोटी मोटी तुच्छता के लिए संकल्प ले रहे हैं तो आप तक सीमित हो जाएगा, वो उसमें शक्ति नहीं आती। इसलिए आपने देखा होगा ये योगी जन, ज्ञानी जन घेरा बना के बैठते हैं और हाथ पकड़ के एक दूसरे का फिर संकल्प लेते हैं। मतलब इतने लोगों का संकल्प आ गया उसमें, अब तो उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई। 100 लोग अगर बैठ के संकल्प ले रहे हैं तो उसमें बहुत शक्ति आ जाती है, 100 गुना हो गया। अब वो होना ही चाहिए, अब वो होकर ही रहता है। यही एक विधि, जो संकल्प की विधि ही तंत्र की नींव है, संकल्प ही तंत्र की नींव है। वो हर जगह यही काम आएगा, फिर परिरक्षण में यही काम आएगा। आपसे परिरक्षण नहीं हो रहा है तो गुरु से बोल दीजिए, गुरु कर लेगा, या आपके मित्रों से बोल दीजिए, परिवारजनों से, वो कर देंगे, संकल्प अच्छा ले लेंगे आपके लिए और उसको स्थायी रखेंगे, बना के रखेंगे। इसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा में संकल्प ही आता है। 4 पुजारी, ये 4 तांत्रिक बैठकर जो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं वो एक नहीं कर सकता, एक नहीं कर सकता। उस कारण शरीर के जितने पास जाकर संकल्प होगा, पास से अर्थ है कि जितने उस अवस्था में जाकर संकल्प होगा उतना अच्छा होगा। इसलिए जो तांत्रिक वगैरह सूक्ष्म अवस्था में जाके संकल्प धारण करता। तो मैं तो कहता हूँ इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान मार्गी के संकल्प बुद्धि द्वारा धारण होता है कि यही होना है, क्योंकि यही अच्छा है मेरे लिए, सबके लिए। इतना आपने निर्णय ले लिया तो संकल्प हो गया। इच्छा कैसी होती है, चलो ये हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, शायद वो हो जाए मेरे जीवन में तो बहुत अच्छा होगा। अब वो जो है ये संकल्प नहीं है। कुछ लोग भौतिक स्तर पर भी ले आते हैं संकल्प को। वो कहते हैं ना, मैं तब तक दाढ़ी नहीं काटूंगा जब तक मेरा एक काम नहीं हो जाए। हाँ ये ठीक है, मत काटना, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। मैं बस बैठा रहूंगा यहाँ पर पत्थर पर जब तक कि मेरा कार्य नहीं हो जाए, मैं उठूंगा नहीं। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ये कलयुग है, अब दाढ़ी बढ़ाना और पत्थर से काम नहीं चलने वाला। थोड़ा सा ऊपर भी उठना है, हमें स्तर भी बढ़ाना है अपना। मन्नत, हाँ मन्नत कहते हैं इसे। तो मैं इस मंदिर में जाके ये प्रसाद दूंगा, ये क्या संकल्प है? लोग सोचते हैं हाँ ये चमत्कार है, लेकिन चमत्कार नहीं है, विज्ञान है, विज्ञान। जिनको आता है वो कर सकते हैं। नाम ने पूछा कि निर्गुण ब्रह्म में गुण कहाँ से आए? नहीं आए, देखिए मिथ्या है गुण, सारे गुण मिथ्या है, माया रूप है, संभावना मात्र है निर्गुण में। निर्गुणता, निर्गुण ही संभावना है। माधुरी ने कहा है, अनपेक्षित परिणाम पूर्वाभास के बाद कई बार दुख भी होता है, मैंने इसे आकर्षित। हाँ, बिना गुरु कुछ मत कीजिए, पूछ के कीजिए। अमित ने कहा है, आज शिवरात्रि पर थोड़ा प्रकाश डालिए, फिर वो रात्रि कैसे हो जाएगी? रात में तो अंधेरा होता है, प्रकाश कैसे डालें उस पे? उसको रात ही रहने दीजिए। ज्ञानी के लिए हर रात्रि शिवरात्रि है, क्योंकि हर रात्रि में शिव होता है, दिन में भी होता है। ऐसी कौन सी रात्रि जहां आप शिव नहीं है? क्या एक ही दिन याद करना है केवल मैं कौन हूं? रोज कौन करेगा? 24 घंटे चेतना होनी चाहिए कि शिवोहम शिवोहम। एक रात के लिए मत रखिए उसको वन नाइट अफेयर। शिव के साथ पूरा प्रेम कीजिए रोज, मैं ही शिव हूं। हाँ, आपको उत्सव मनाना है, सेलिब्रेशन करना है तो हाँ एक रात कर सकते, उत्सव के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर कोई महत्व नहीं है। सभी समय, सभी कालों में, रात हो दिन हो, शिव को याद कीजिए, स्मरण रखिए। वंदना ने कहा है शुद्धिकरण भी जरूरी है। हाँ हाँ, शुद्धिकरण जरूरी है। जिसमें शुद्धि नहीं है संकल्प नहीं ले पाएगा। अशुद्ध संकल्प होंगे, उनके परिणाम भी अशुद्ध आएंगे। कि ये मेरा पड़ोसी बहुत परेशान करता, मर जाए। ठीक है, वो मर भी जाएगा, लेकिन फिर आपको भुगतना पड़ेगा सारे कर्म। जिनका चित्त अशुद्ध है उनको संकल्प लेना सिखाया ही नहीं जाता। बहुत से लोग पूछते हैं, आप बहुत बोलते हैं संकल्प, कभी बता भी दो मुझे संकल्प कैसे लेते हैं। मैंने कहा आ जाओ कार्यक्रम में, सब बता देंगे। शुद्धिकरण जरूरी है। शुभम ने कड़ी भेजी है, हाँ पूरा प्रकाश डाला गया है। शिवरात्रि तक क्यों इंतजार करते हो? आज जान लो, जिस दिन भी आंख खुले उसी दिन शिवरात्रि है आपकी। अंकुश ने कहा क्या तुरीयावस्था
प्राप्ति का संकल्प लेना ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। अगर अध्यात्म में नहीं प्रयोग करेंगे संकल्प का तो कहाँ करेंगे? मैं तो कहता हूँ संसार में मत कीजिए उसका प्रयोग। अगर बहुत ही बाधा पहुंचा रहा है, संसार पीड़ा दे रहा है, तो आप कर सकते हैं, गुरु से पूछ के करना है। और हाँ, आध्यात्मिक संकल्प लेना जरूरी। जैसे मेरी चेतना रहे स्वप्न में, सूक्ष्म में, निद्रा में, ये बिना संकल्प के काम होगा ही नहीं आपका। जिनकी संकल्प शक्ति क्षीण है वो नहीं आ पाएंगे चेतना में। इसलिए मैंने क्या बताया था स्वप्न के प्रयोग में, दिन भर चेक करते रहना है कि मैं स्वप्न में हूं या कहाँ हूं, जागृति में हूं। ये इससे संकल्प कितना शक्तिशाली होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि आप स्वप्न में भी परीक्षा करते रहेंगे, स्वप्न परीक्षा। तब चेतना वहां प्रकट होगी, स्मृति पुल बनेंगे, तब वो प्रयोग संभव है। बिना संकल्प के कुछ भी संभव नहीं होता, खास तौर से देखा जाता। यहाँ तक कि भौतिक जीवन में, इस संसार में भी संकल्प चाहिए। जिनका संकल्प तेज होता है वो संसार में सफलता प्राप्त करते हैं, नहीं तो गुलाम होते हैं, दूसरों के संकल्प ढोते रहते हैं अपने मन में। जो दूसरों के संकल्पों पे चल रहा है वो गुलामी कर रहा है दूसरों की। इसलिए संकल्प शक्ति होना बहुत आवश्यक है। अविनेश ने कहा कि संकल्प लेने वाला और उसे पूरा करने वाला दोनों चित्त ही है। हाँ, अब क्योंकि ज्ञान मार्ग का नहीं रहा, ये तंत्र मार्ग का है, तो हम कहते हैं देवी है। देवी संकल्प धारण करने वाली देवी है, उसे पूरा करने वाली भी देवी है। योग ने कहा कल्प शब्द से संबंधित है, तो क्या संकल्प भी इससे जुड़ा है? नहीं नहीं, समझ संबंधित नहीं है। कल्प शब्द कल्पना से संबंधित है। कल्पना, बदलना। कल्प का अर्थ होता है बदलना। जैसे हम कहते हैं काया कल्प, काया को बदल देना। विकल्प मतलब जो बताया गया उसको बदल देना, कुछ और ही सोचने लगना, विकल्प। तो यह हम हिंदी का जो विकल्प शब्द है, चुनाव होना, ये बदल के वो, आपके पास ये विकल्प है, हम कहते हैं ये बदल के वो भी कर सकते हैं, आप चुनाव बदल सकते हैं। तो कल्प का अर्थ है बदलना, जहां तक मेरी समझ जहां तक है, मुझे जहां तक पता है, क्योंकि शब्दों का तो अर्थ बदल सकता है। तो कल्पना संबंधित है, और तंत्र मार्ग में कल्पना का बहुत महत्व है। कल्पना करवाई जाती है तरह तरह की, आप सभी जानते हो, तंत्र बोधि जो पढ़ते हैं सब जानते हैं। माधुरी ने कहा मुझे आगे क्या करना है? अभी आप क्या कर रहे हैं? आपको तो मैंने मौन रखने के लिए कहा था, हो गया? हो गया। हाँ, अब क्या प्रभाव पड़ा है इस मौन का, आदि आदि आपको बैठकर विचार करना है। और आपकी जो कार्यक्रम में कौन से चरण में है आप? अभी 5वें में है कि 7वें में है कि 6वें में है? हाँ, 4थे में है आप। तो अगर 3 महीने पूरे हो गए हैं यदि आपके 4थे चरण में, तो आत्म मूल्यांकन कर लीजिए। नहीं हुए पूरे तो प्रयोग करते रहिए, यही करना है। हाँ, हो गए तो आत्म मूल्यांकन कर लीजिए, मुझे बता दीजिए क्या मूल्यांकन आया है। उसके बाद आपको 6वें चरण में भेजा जाएगा, माधुरी को 6वें चरण में भेजा जाएगा। आपके लिए 7वां चरण अभी नहीं आएगा, कुछ वर्षों तक नहीं है 7वां चरण आपके लिए। 6वें चरण में जाकर आपको शुद्धिकरण सिखाकर कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। शिवम का है प्रश्न, हर इच्छा पूर्ण हो जाती है लेकिन इच्छा का चुनाव करो तब नहीं होती, ये कैसे होता है? आपको वो मिलता है जो आपके लिए निर्धारित है, वो नहीं मिलता जो ये जीव चुनता है। जिस समय पर जो पूर्व निर्धारित है वो पूरा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इच्छा आ गई और उसको पूर्ण करने का साधन भी आ गया तो कर्म कर देना है, फिर सोचना नहीं। कर्म फल के बारे में सोच लेना है कि हाँ सही कर्म है या नहीं, कर देना उसे। अगर वो इच्छा आ गई लेकिन कोई साधन नहीं दिखता उसको पूरा करने का, तब उसको चेतना में जाने देना है, संपूर्ण साक्षी होके, अरे ये आई थी लेकिन कुछ कर नहीं सकता आज मैं, ठीक है दोबारा आएगी वो जाती नहीं है, दोबारा आएगी। जैसे चुनाव है ना, आप चुनाव शब्द हर बार आ जाता है चुनाव। हम चाहते हैं चले जाएं सारे नेता राजनेता, लेकिन वो हर 5 साल बाद आ जाते, ऐसी इच्छा है जाती नहीं। तो ठीक वो होगा जो पूर्व निर्धारित हम कहते हैं, और वो ऐसा लगता है कि इच्छा के द्वारा हुआ है, इच्छा आई थी मैंने कर्म किया इसलिए हुआ, ऐसा प्रतीत होता है हमें। प्रज्ञा ने कहा वृक्ष सुना है, कल्प वृक्ष यूपी में कहीं, वहां इच्छा प्रकट करने जाते हैं, क्या वो काम का है? मैंने ना सुना है ना मैं कहीं गया हूं मैं यूपी में। अगर आपकी इच्छा है तो जाकर प्रयोग कर लीजिए, हो गई तो हो गई, है ना। प्रकट तो आप यहीं बैठ के कर सकते हैं, वो पूरी होगी या नहीं होगी उसकी गारंटी नहीं है। अगर वृक्षों में ये शक्ति होती तो कितना अच्छा होता। जो कल्प वृक्ष की जो आई है धारणा,
वो ट्री ऑफ लाइफ करके एक चीज है तंत्र मार्ग में, पश्चिमी तंत्र में, वहां से आई है। वहां आपको अनुसंधान करना है। ट्री ऑफ लाइफ देखिए। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कौन है? सिद्धार्थ कौन है? क्या वो कुछ कहना चाहते हैं? माइक ऑन करके जरा बोलिए। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, मेरी चेतना जागृत हो गई है। बहुत खुशी की बात है। तो मिठाई खिलानी चाहिए आपको। क्या समस्या है बताइए। डर लग रहा है कि भूल जाऊंगा मैं। तो चेतना कैसे जागृत हो गई फिर? अगर ये डर है तो चेतना कहाँ है फिर? क्या भूल जाएंगे आप? जो ज्ञान हुआ था। तो इतने सारे वीडियो क्यों बना रखे हैं? इतने सारे लोग क्यों है? ये सत्संग क्यों है? मैं क्यों हूँ? किसने दिया आपको ज्ञान? महाश्वेता जी ने। तो महाश्वेता की गायब हो गई ज्ञान देकर, है ना? अभी जी। भूल जाएंगे तो पूछ लेना है जाकर कि मैं ये भूल गया। इसको चेतना नहीं कहते, इसको चेतना नहीं कहते। इसको आपको ज्ञान हुआ है, अब आपको प्रयोग करने हैं चेतना के प्रयोग, साक्षी भाव में रहना है, तब भी डर खत्म हो जाएगा। और डरने की बात नहीं है, सभी उपाय किए गए हैं, सारे वीडियो में बताया गया है। भूल गए तो वीडियो देख लेना है, क्या बताया था इन्होंने। महाश्वेता भी है, सत्संग भी है, मैं भी हूँ। हाँ, अगर ये सब चलेगा तो डरने की बात है फिर। अगर गुरु ही अंतर ध्यान हो गए तो अब तो डरना ही चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। अध्यात्म कभी समाप्त नहीं होता। और कुछ जानना चाहते हैं? कुछ भूलने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ, तो शांति में आनंद में रहिए और 1-2 हफ्ते बाद महाश्वेता से वापस बात कर लीजिए। 2 हफ्ते बाद उनसे वापस बात कर लीजिए। इसको चेतना मत मान लेना, बस प्रतिक्रिया है चित्त की। चेतना आने में समय है। और हर सत्संग में आ जाइए। आपको जब भी डर लगे सत्संग में आकर प्रश्न लिख दीजिए, डर भगा दिया जाएगा। यहाँ सत्संग 24 घंटे चलता रहता, रात दिन कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ, और कोई प्रश्न है किसी का? योग ने कहा है चित्त की किसी दूसरी अवस्था में जाकर यदि कोई वहां कई साल बिताकर कोई तकनीक विज्ञान खोज प्रतिभा जैसी संगीत कला विकसित कर लेता है, तो क्या वो उसका उपयोग इस अवस्था में कर सकेगा? हाँ, बिल्कुल कर सकेगा। हम सूक्ष्म अवस्था में सिद्धियों के लिए, प्राप्ति के लिए ही जाते हैं अधिकतर तंत्र मार्ग में। और हाँ, उसका प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। अब स्मृति पुल कितना बनता है उस पर निर्भर है। आप सब कुछ वहां सीख सकते हैं। पता चले यहाँ अगर सब भूल गए। स्मृति पुल चेतना से ही बनता है, अवस्था से नहीं। बहुत लोग जा सकते हैं अवस्थाओं में, लेकिन किसी काम की नहीं वो अवस्था है उनके। क्यों? स्मृति शून्य है उनकी। अब क्या उपयोग करेगा? तो जो चाबी है आपको दी गई है, देखिए चाबी है चेतना। हल्दर ने कहा चित्त स्वयं ही कल्पवृक्ष है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। चित्त ही इच्छाएं देता है, चित्त ही इच्छाएं पूरी करता है। वो यूपी में कहाँ जा रहे हो? मैं बता रहा हूँ, यात्रा का खर्चा बचा लीजिए। यूपी मत चले जाना, चित्त यहीं पर है। स्वाति ने कहा साक्षी भाव में रहने के समय ध्यान का कोई विशेष नियम है क्या? आपने साक्षी भाव और ध्यान को मिला क्यों दिया? देखिए, ध्यान इसलिए बताया जाता है क्योंकि अनुशासित नहीं है चित्त बिल्कुल भी। अब वो चित्त में क्या वृत्तियां चल रही है उस पर ध्यान नहीं देता वो व्यक्ति, और इसलिए साक्षी भाव आता नहीं है। तो साक्षी भाव में ध्यान नहीं करना है। फिर साक्षी भाव में चेतना अवस्था में रहना है आपको। मतलब मैं अनुभव करता हूँ, स्मरण में रहना है ना? ध्यान आपको 10-15 मिनट करना है रोज। स्वाति अब कौन से चरण में है? स्वाति का चरण क्या है? अभी इतने लोग आ गए हैं इन चरणों में, मुझे याद रखना मुश्किल है कौन से चरण है आपका। कोई चरण नहीं है तो फिर ध्यान व्यान करे कुछ होगा नहीं। न साक्षी भाव होगा, न ध्यान होगा, न मैं निर्देश दूंगा। मैं बस सामान्य ज्ञान दे सकता हूँ कि ध्यान क्या है और साक्षी भाव क्या है, इतना मैं दे सकता, प्रयोग नहीं करवा सकता। गोरखनाथ ने कहा है मैं यूपी से हूँ। बड़ी खुशी की बात है। क्या मिल गया कल्प वृक्ष आपको? क्या सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं आपकी कल्प वृक्ष की छाया में? मैं तो कहता हूँ मुझे भी दे दो एक बीज। बहुत सी इच्छाएं बची है। प्रज्ञा ने आपके पास आ गई, कल्प वृक्ष मिल गया। हाँ, अब कहाँ जाना है? गुरु मिल गया तो सब मिल गया। मैं तो कहीं नहीं जाता। देखिए, मैं तो गुरु के पास जाता हूँ कुछ भी इच्छा हो तो रोते रोते परेशान हो गए मेरी इच्छाएं पूरी करते करते। आजकल तो बड़ी विचित्र इच्छाएं पहुंचने लगी गुरु क्षेत्र में। ये इस साधक का रोना बंद करवा दीजिए। परिवार से, पति से परेशान है, ये इस साधक की बीमारी ठीक कर दीजिए, आगे नहीं बढ़ रहा है। इस साधक को आत्मज्ञान दिला दीजिए। अब वो परेशान हो गया। अब
कुरुक्षेत्र मेरे से। पहले तो छोटी मोटी इच्छाएं लेके आता था, अब तो ऐसी ऐसी आ रही कि हमें बैठने नहीं देता शांति से। तो सारी इच्छाएं गुरु के पास ले जाइए, अपनी सारी इच्छाएं गुरु के ऊपर डाल दीजिए, गुरु पूरा करेगा। मनोज ने कहा है क्या अनुभव में अनुभव होने के पूर्व अनुभव करता है या अनुभव? दोनों एक साथ है। न पहले अनुभव आता है न पहले अनुभव करता आता है। ध्यान दीजिए, हमारा अप्रोक्ष अनुभव है कि दोनों साथ साथ आते हैं, दोनों के बीच समय अंतराल नहीं है, समय का अंतराल नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले अनुभव आ गया तो अब किसको हो रहा है फिर अनुभव? अनुभव करता तो गायब है, तो किसको हो रहा है, ये प्रश्न आ जाएगा। तो पहले अनुभव करता आ गया तो ये प्रश्न आएगा इसको अनुभव हो क्या रहा है फिर? अनुभव ही गायब है तो अनुभव करता है। इसलिए दोनों साथ साथ आते हैं, दोनों के बीच दूरी नहीं है, ना समय अंतराल है ना स्थान का अंतराल है, दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि दोनों एक ही है, इसीलिए हम जानते हैं दोनों एक ही है। गोरखनाथ ने कहा मुझे पता भी नहीं है। हाँ, अभी अफवाह अच्छे से फैली नहीं है। भारत में अफवाह को अच्छे से फैलाओ तो सत्य होती है, एक दो को पता हो तो कोई विश्वास नहीं करता। योगेश ने पूछा क्या इच्छा है आपकी? मैंने अभी बताया तो, अभी गिनाई मैंने इच्छा कि ये साधक का ये हो जाना चाहिए, उस साधक का वो हो जाना चाहिए, यही इच्छा है। आपकी क्या इच्छा है बताइए? वही मेरी इच्छा है। देखिए अगर गुरु की गुरु अगर इच्छाएं नहीं लेगा तो रहेगा नहीं यहाँ ज्यादा दिन। अगर उस मनुष्य रूप में उसकी इच्छाएं नहीं है तो फिर वो मृत्यु हो जाएगी गुरु की। जैसे आप महासमाधि कहते हो जाएगी। तो महासमाधि क्या थोड़ा सा है ना डिसेंट लगता है बोलना, गुरु जी के बारे में मृत्यु कैसे बोलूं? तो मर जाएगा गुरु, उसकी इच्छाएं नहीं होंगी तो। बाकी सबका भी ऐसे ही है, प्रारब्ध समाप्त मृत्यु शुरू। तो मेरी जो इच्छा है वो उधार की है, सबके लिए रखी मैंने अपने सिर पे, वही पूरी होती रहती है। हाँ बताइए आप लोगों की क्या इच्छा है, वो सब पूरी कर दी जाएंगी। ये नहीं बोल सकते कब होगी, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि जरूर होगी, पूरी होगी। बस इतना है कि आप क्योंकि ज्ञान मार्गी है, गुरु क्षेत्र संपर्क में है, आध्यात्मिक मार्ग पर है, तो जल्दी जल्दी होंगी, बैठे नहीं रहना पड़ेगा। लोग ने पूछा अद्वैत गुरु शंकराचार्य देवी साधना क्यों की, यदि आप कुछ कहना चाहें। ये जो गुरु है ना, महागुरु होते हैं, देखिए मार्ग उनको बांधता नहीं है, मार्ग में बंधे नहीं होते वो। गौतम बुद्ध ने कितनी साधनाएं कर ली, गिनती नहीं है, हर चीज। रामकृष्ण परमहंस हर तरह की साधना, यहाँ तक कि देवी भी साधना, काली साधना कर, है ना। तो विवेकानंद ज्ञान मार्गी कह सकते हैं हम उन्हें, लेकिन योगी है वो बहुत बड़े। इसी तरह ओशो है, महागुरु, हर चीज जानते थे। तो ये जो बड़े गुरु हैं उनको बांधा नहीं जा सकता एक मार्ग में, और हम जो छोटे मोटे लोग हैं अपना मतारोपण नहीं कर सकते इतने बड़े गुरु पे कि उन्होंने, अगर वो ज्ञान मार्गी थे तो उनको क्या केवल ज्ञान मार्गी लिखना चाहिए था। देखिए कितनी बुरी बात की, उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया अध्यात्म को। ज्ञानी ने देवी की साधना कर ली। हम तुच्छ हैं, तुच्छ। हम नहीं बोल सकते गुरुओं के बारे में कुछ, वो करेंगे जो उनको अच्छा लगता है, करने दो, भलाई होता है। गुरु कभी ऐसा कुछ नहीं करता जिससे कि नुकसान हो किसी का। गुरु जो भी करता है अच्छा ही करता है। लोग ने कहा मेरा मतलब महत्व ही होगा। महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने शैव मार्ग पे भी रचनाएं की है, उन्होंने भक्ति मार्ग पे भी की है। अब वो महागुरु है, देखिए। हाँ, जाने जाते हो ज्ञान मार्ग के लिए, क्योंकि अद्वैत का उत्थान किया है शंकराचार्य ने। उसके पहले बौद्ध चलता था हमारे यहाँ, बौद्ध था उसके पहले। ईरान से लेके फिलीपींस तक बौद्ध था। उसके भी पहले सनातन था, सारी सृष्टि में सनातन था। उसका पतन हुआ, बुद्ध ने उद्धार किया। बौद्ध का पतन हुआ, शंकराचार्य ने उद्धार किया। उसका भी पतन हुआ है। आप जानते हैं, बीच बीच में ऐसे गुरुजन आकर करते रहते हैं, धर्म संस्थापना करते रहते हैं। अच्छा, माधुरी ने कहा मुझे कुछ बताना है। हाँ बताइए। प्रणाम गुरुजी, मेरी आवाज जा रही प्रणाम। है? हाँ जारी आ रही आवाज आ रही। सभी को मेरे प्रणाम। गुरुजी, पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं सभी के सामने माफ़ी मांगती हूँ। और मैं पद्मजा जी का धन्यवाद भी यहाँ करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत संभाला उस समय में। गुरुजी, यहाँ आकर के मेरा जीवन बदल गया, मतलब पूरी तरह से। गुरुजी, मतलब हम बता नहीं सकते कि मतलब मुझे लगता नहीं है कि मैं पहले क्या थी और अभी क्या हूँ। तो यह मैं स्वीकार करती हूँ गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई उस समय में।
मन बहुत विचलित था गुरुजी, लेकिन आपने बहुत सही समय पर मुझे निर्देश दिया मौन रहने का। उसके प्रभाव मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि कभी-कभी जब हम बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं तो मौन, जो जैसे जिस रास्ते से जहाँ आपने मुझे निर्देश दिया जिस मौन को धारण करने के लिए, मैं समझ नहीं पा रही थी बार-बार, और उस वहाँ जाकर के अपने सारी वृत्तियों को, अपनी जो अशुद्धियाँ थी वो भी नज़र आई, कहाँ जा रही हूँ, मतलब कई बार लगता है कि जैसे रुक करके पीछे देखना कि कहाँ से क्या हो रहा है, बिना देखे हुए हर समय प्रश्न ही प्रश्न उठते थे हमेशा, वो सभी समाप्त हो गए गुरुजी इतने दिनों में। और बहुत, मतलब हम बता नहीं सकते सर गुरुजी कि हम कितना परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। और कोई भी प्रश्न नहीं है, समयहीनता तो पहले भी ख़त्म हो गई थी, मतलब उस समय लगता ही नहीं था, जैसे लगता था कुछ, मतलब कोई भी काम करते हैं गुरुजी लगता नहीं है कि हाँ दिन है रात है, ये चीज़ महसूस करती हूँ। और अपने साथ जो भी कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, पहले हर समय में वहाँ दोष ढूंढती थी कि लोग ऐसे मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका, ये मौन का ही असर है गुरुजी कि मैं देख पाई ये सारी चीज़ों को। और पद्मजा जी का मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगी गुरुजी कि उस समय में एक्चुअली मतलब जिस समय ऐसा हुआ हमारे साथ में, हमारी बहन है एक, तो बहुत दिनों से वो डिप्रेशन में थी और अचानक से उसको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। अभी लास्ट स्टेज में चल रहा है, पता नहीं अभी क्या होगा, कह नहीं सकते। और एक भतीजा है हमारा, दोनों को एक साथ में। तो बहुत परेशान हो गई थी कि अचानक से लगा कि जैसे दुनिया ही बदल गया बहुत। लेकिन गुरुजी कम से कम इतना, मतलब लगता है जैसे कि एक आने वाली बहुत बड़ी विपत्ति है जिसको सामना करने के लिए मैं खड़ी हूँ। और मतलब अचानक से कोई चीज़ आ जाता है तो उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं कि हाँ अचानक से आ गया, हम उसमें पड़ गए तो हम निकल सकते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए उस समय कि हाँ ऐसे समय का इंतज़ार करना कि हाँ अब इतने दिनों के बाद ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अपने आप को उस समय उस दोष से अपने आप को निकाल नहीं पा रही थी, बहुत मतलब परेशान थी गुरुजी। और इसलिए हमसे नहीं संभाल पा रहे थे उस समय। तो उस दिन हमसे बहुत गलती हुई गुरुजी, हम इसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। और ये जो आपने निर्देश दिया गुरुजी, वो मेरे लिए कहेंगे कि वो मतलब वरदान साबित हुआ कि हम ठहर करके सारी चीज़ों को देख सकें। शुरू में तो 2-3 दिन बहुत कष्ट हुआ, बार बार बस केवल रोना आता था कि हमें क्यों ऐसा, मतलब पनिशमेंट मिला है। लेकिन अब लगता है कि नहीं, ये सज़ा नहीं थी। और मुझे लगता है कि यदि मुझे गुरुजी आप मुझे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हम में उतनी अज्ञानता है, नहीं देख पाते हैं चीज़ों को। लेकिन आपको यदि लगे कि हाँ यदि मुझे और अभी कुछ दिन मौन में रहना है तो मैं रहूँगी गुरुजी, सालों भी रहूँगी मौन में। लेकिन गुरुजी मुझे कार्यक्रम से मत निकालिएगा। देखिए, लगता है कि ये सजा दी गई है, लेकिन मैं जो भी करता हूँ आपकी भलाई के लिए करता हूँ। मैंने देखा है चित्त का तांडव बहुत चल गया था आपका, जी गुरुजी। तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था वो, इसलिए उसको कुछ ना कुछ उपाय करना था। और ये मौन इतना अच्छा उपाय है कि आप स्वयं कर सकते हैं। आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने उसके परिणाम देखे तो अब अपने जीवन में कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इतना ही अच्छा लगा है तो वापस भेज दूंगा मैं मौन में। जी गुरुजी, आप मजाक कर रहा हूँ, नहीं भेजूंगा आपको। जब भी इस तरह की परेशानी हो तो आप मौन धारण कीजिए, 1 हफ्ते के लिए बहुत है। 2-3 लोगों को मैंने मौन धारण करने के लिए बोला था और वो बहुत अच्छा परिवर्तन उनमें आया है। जी तो हाँ, अधिकतर लोगों को नहीं बोला जाता क्योंकि उनको लगता है मेरे पे अत्याचार हो रहा है। 5 मिनट में मौन नहीं रह सकते लोग, 1 महीना क्या रहेंगे। तो हाँ, अब आपके जीवन में अच्छा सुधार आया है और जारी रखिए, प्रयोग जारी रखिए। और आपका कार्यक्रम समाप्त होगा लेकिन ज्ञान मार्ग समाप्त नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सत्संग कहीं नहीं जाएगा। देख लीजिए आप, जो जिनके कार्यक्रम समाप्त हुए वो यहीं बैठे हैं, सब यहीं बैठे हैं, मेरे कांटेक्ट में है सब लोग। जी गुरुजी, मैं केवल कार्यक्रम समाप्त हो गया, डरिए मत। जी कार्यक्रम तो ठीक है गुरुजी, वो मैं जितने दिन लगे मुझे, मैं पूरा करूँगी। और मुझ में जो भी योग्यता है, बहुत सारी कमी थी, अपने आप को नहीं समझ पाती थी कि क्या कर सकती हूँ। अपनी कमियों को भी नहीं देखती थी और अपने को लगता था कि मतलब
लगता था मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। हर कोई मतलब इतने ब्लेम में सब दिन से बड़ी हुई कि मुझे लगता था कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किसी काम की नहीं हूँ। तो इसके चलते शुरू में मुझे उस समय बहुत परेशानी हुई थी, लगा कि पता नहीं वह यहाँ भी मेरे लिए यही कुछ है। लेकिन गुरुजी इसका बहुत बड़ा परिणाम मैंने तुरंत, गुरुजी मतलब 4-5 दिन बीते और इतनी विकट परिस्थिति में थी और फिर भी अपने आप को शांत कर पाई। और अभी मतलब बता नहीं सकती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में मैं कितना स्टेबल रख करके अपने आप को, और फिर है कि वहाँ भी मम्मी के घर भी बहन की स्थिति ऐसी है और फिर भी देखते हुए मैं शांत हूँ। तो ये ये आपकी ही कृपा है गुरुजी, और ये पूरे गुरु क्षेत्र का कृपा है कि मेरे ऊपर, कि मैं ऐसे समय में अपने आप को संभाल पाई और चल रही हूँ कार्यक्रम में सारे काम करते हुए। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाह रही थी। धन्यवाद आपका भी कि आपने मेरी बात मानी। और आप में बहुत प्रतिभा है, आप में बहुत अनुभव है, वो अनुभव दूसरों को काम भी आ सकता है। हाँ, अभी थोड़ा सा शुद्धिकरण की जरूरत है, इसलिए मैंने आपका कार्यक्रम थोड़ा लंबा कर दिया है जी कि थोड़ा और हम रखेंगे आपको कार्यक्रम में, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। चिंता मत कीजिए। जी, धन्यवाद। हाँ जी। अंकिता ने कहा है, रामकृष्ण परमहंस ने तो सत्य की खोज में 2 बार धर्म परिवर्तन भी नहीं, उन्होंने कुछ परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने अनुसंधान किया कि मैं जाकर देखता हूँ कि बाकी मार्गों में हो क्या रहा है। तो ईसाई और इस्लाम और इस तरह के सभी जगह उन्होंने स्वाद चख लिया और उसके बाद उनको पता चला कि सब एक ही है, सब एक ही है। योग ने कहा, जहां तक मुझे पता है विज्ञान के हिसाब से स्मृति दिमाग में है, दिमाग खत्म हो तो स्मृति खत्म, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जैसे पुनर्जन्म ज्ञान मार्ग में बताया गया, ये तो चित्त में अंकित हो रहा है कि दिमाग चित्त में स्मृति अंकित करने के उपकरण है या बीच की कड़ी। देखिए, हमारा विज्ञान बहुत ऊपर जाता है और हम क्या कहते हैं कि चित्त परती रचना है और हर परत की एक स्मृति है, हर परत की एक स्मृति है। जैसे आपकी शरीर की भी एक स्मृति है, हर कोशिका में एक स्मृति है, सभी जानते होंगे। ये जो बना है सारी रचना बहुत जटिल है, कोई एक जगह नहीं है जहां स्मृति होती है, एक जगह नहीं है। और इसी हिसाब से स्नायु तंत्र की अपनी स्मृति है, जिसे आप दिमाग कहते हैं, वो स्नायु तंत्र है ना। अगर स्नायु तंत्र हटा दिया जाए, केवल दिमाग रखा जाए, किसी काम का नहीं है। पूरा पूरा तंत्र है वो, उसमें संपूर्ण तंत्र में स्मृति है। इसी तरह से हर परत में एक स्मृति होती है। एक विशेष परत है कारण शरीर, उसमें कई जन्मों की स्मृतियां हैं। भौतिक शरीर में भौतिक जीवन के लिए उपयोगी स्मृतियां हैं, नई नई स्मृतियां बनती रहती है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, तैरना सीखते हो, कुछ खेलना सीखते हो, एक नई स्मृति बन जाती है शरीर में। अब आपको सोचना नहीं पड़ता वो काम करने से पहले से याददाश्त है उसकी। इसी तरह से भावनाओं की परत में स्मृतियां होती हैं, वो पता ही होगा। कोई बुरा भला कह दे, कुछ झगड़ा हो जाए किसी से, या कोई डरा धमका दे, तो अब वो भावना की परत पे छप जाता है। अब ठीक वही भावनाएं उठती हैं जब भी वो याद आती। कभी कभी याद भी नहीं आती, लेकिन पता नहीं मेरा व्यवहार ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां वो आहत हुई है, वो आहत हुई है, जख्म पड़े हैं वहां। इस तरह से तरह तरह की स्मृतियां हैं। और कारण शरीर की स्मृति पुनर्जन्म के लिए काम आती है। कारण शरीर में अगर स्मृति नहीं होती तो पुनर्जन्म नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, हमारा जो विज्ञान है पूर्ण है, पूर्ण है। जो हमने सांख्य के आधार पर चित्त का मॉडल बनाया है, योग के आधार पर, कुंडलिनी के आधार, सबका एक ही जैसा है करीब करीब। पश्चिम वालों को कुछ नहीं पता, देखिए उनको ये सब नहीं पता। ऐसा नहीं कि वहां ज्ञान नहीं है, लेकिन वो उस तरह के विज्ञान में पूर्ण रूप से अंधकार है, अभी अज्ञान भरा है। तो क्या दिमाग चित्त में स्मृति अंकित करने का उपकरण है या बीच की कड़ी है? वो स्वयं स्मृति है स्वयं स्मृति है वो। हाँ, इंद्रियों का जो मिलन जहां होता है उसे हम मस्तिष्क कहते हैं, और वो एक समरूप अनुभव देने का काम आता है, इतना हमें पता है। इंद्रियों के अनुभव भी स्मृति में ही जाते हैं, कारण शरीर में जाते हैं, इसलिए वो कड़ी का भी कार्य करता है। जय ने कहा है, हमें वैसे तो पढ़ाया जाता है कि न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्सिस बनते हैं, उससे मेमोरी स्मृति बनती, हो सकता है, लेकिन वो उसी परत की स्मृति है। जैसे डीएनए आपके सबसे मूलभूत स्मृति है, वहां पे कोई न्यूरॉन नहीं, कोई साइनेप्स नहीं, फिर भी स्मृति कहलाती वो स्मृति ये बताती कि नई कोशिका को कैसे बनाना है, नई कोशिका क्या काम करेगी, क्या प्रोटीन बनाएगी,
कैसे विभाजन होगा, कितने दिन रहेगी वो, ये सारी चीजें उस स्मृति में भरी है, जो कि न्यूरॉन और साइनेप्स नहीं बता सकते, वो नहीं कर सकते काम। इस तरह से सभी परतों की विभिन्न स्मृतियां हैं, विभिन्न तरीके हैं उसको बनाए रखने के, और ये बड़ा विज्ञान है। एक दो चीजें जान लेने से कोई कुछ नहीं जानता, माया बहुत बड़ी है। हाँ, लोग ने पूछा श्रुति पर आपने कभी कुछ कहा हो? आगे कहने का विचार है, पढ़ा है, वेद ज्ञान श्रुति है। मैंने जो कहा है वो सारे श्रुति है। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो श्रुति के बाहर है। कोई बता सकता है? वेद पुराण उपनिषद के बाहर मैंने कुछ कहा है आज तक? आलोक जी, अज्ञान बहुत है आप में, न आपने श्रुति को जाना न बोधि वार्ता को जाना। संदीप ने कहा है ध्यान करते समय स्मृति पटल पर कई बार कुछ चेहरा उभर आता है जिससे मैं कभी नहीं मिला। क्या स्मृति कारण शरीर से आती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और यदि चेतना अवस्था में है आप, कोई साधना अच्छी चल रही है आपकी, अंधाधुंध साधना नहीं है, अच्छी है, तो कभी ऐसे चेहरे या कभी कभी ऐसी आवाजें आपको सुनाई देंगी, वाणी सुनाई देगी, जो लगता तो है मैं जानता हूं लेकिन कभी देखा नहीं। और ये स्मृतियां कारण शरीर की है, ये स्मृतियां कारण शरीर की। हंसते हुए चेहरे आएंगे सामने और मुस्कुराते हुए चेहरे, ऐसे लगेंगे कि मेरे परिवार के लोग हैं, जानता हूं, मित्र हैं, लेकिन एक तरह का सूक्ष्म अनुभव है और वो कारण शरीर की स्मृतियां प्रकट हो रही है। कारण शरीर नहीं तो महापरिवार है, लेकिन महापरिवार तक बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे, कारण शरीर तक आप पहुंच सकते हैं ध्यान में। हाँ, सौर्य ने कहा है ज्ञान मार्ग में भी कोई साधना है क्या? हाँ, साक्षी भाव में बने रहना ही साधना है, जिसको साधना कहना भी ठीक नहीं होगा, एक तरह का स्मरण है, स्मरण मात्र है। यही आखिरी साधना है, यही पहली साधना है, इससे आगे कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी साधना यही है, स्मरण, याद रखिए, एकमात्र साधना। लोग ने कहा मेरा आशय श्रुति के प्रयोग से। मुझे आपका आशय समझ में नहीं आया। क्या आप कह रहे हैं मैंने श्रुति का प्रयोग नहीं किया कहीं? ऐसी कौन सी बात है जो श्रुति से नहीं निकली? बोधि वार्ता में प्रमाण है, वेद प्रमाण है, जो वहां लिखा है वही बोला जाता है। हमने हटा दिया उसको। क्यों? उसे कारण आप जानते हो, कोई पढ़ नहीं सकता उनको, किसी को समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा तो उल्टा सीधा आएगा, हटा दिया उसे। अब गुरु की बात ध्यान से सुननी, वो श्रुति ही है। श्रुति का अर्थ है कि जो सुना गया है वो, कहाँ सुना गया है? गुरुजनों से। केवल लिख देने मात्र से वेद नहीं हो गया वो। जब तक विद नहीं होता तब तक वेद नहीं होता, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ज्ञान की किताब बेकार है। वही कि उनको कैसे हुआ? अप्रोक्ष अनुभव और बुद्धि से होता है ज्ञान, पढ़ के नहीं होता। जो उनको हुआ वो लिख दिया गया है, अब वो प्रमाण है, लेकिन आज के युग में किसी काम का नहीं, लोगों को उस पर भी शक है, इसलिए हटा दिया गया। ज्ञान अनुभव से होता है, सबको हो सकता है। उनको कैसे हो गया आप पूछ रहे हैं? मतलब आपको अभी तक ज्ञान के साधन के बारे में पता नहीं है। अब मुझसे आप निजी वार्ता क्या करेंगे बताइए? ABCD शुरू कीजिए, ज्ञान मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग की श्रृंखला शुरू कीजिए। योगेश ने आपने श्रुति शब्द का प्रयोग नहीं किया इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था। देखिए, जो श्रुति जानता है उन्हें नहीं लगेगा ऐसा, पूरी तरह जानेगा। सारी बोधि वार्ता वेद है, केवल नाम जानने से श्रुति जानना नहीं होता। योग ने कहा है माधुरी जी ने आपसे कॉल करके बताया, उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यहाँ मैंने चेतना में रहते हुए देखा कि मैं इस भाव को देखने वाला हूँ। ऐसी स्थिति में कैसे भाव को नियंत्रित कर लिया गया है? हाँ, तो आपने कहा कि चेतना में रहकर मैंने देखा है, तो चेतना के कारण नियंत्रण आता है। जिनकी चेतना है उनकी सभी भावनाओं पर नियंत्रण आएगा। इसका अर्थ ही नहीं कि भावनाएं नष्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। भावना वैसी चलेगी जैसे चलती है, प्राकृतिक है। उसे प्रकृति ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, उसे नष्ट क्यों करना? कोई मूर्ख ही होगा जो उसे नष्ट करेगा। हम केवल इतना चाहते हैं कि वो हमारे नियंत्रण के बाहर न चले, चलती भी है तो थोड़ी देर चले, जीवन भर ना चले। वो जीवन किस काम का जिसकी भावना चला रही है? अगर भावना आपकी बीवी का नाम है तो अलग बात है। वो जीवन किस काम का जिससे वृत्तियां चला रही है? वो हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। तो जिनकी चेतना है वो सभी भावों को नियंत्रित कर लेगा। अच्छा, ये लोग जो आप लोग जो श्रुति वृत्ति के पीछे पड़े हैं, बेकार है। सीधे प्रश्न पूछिए कि मुझे ये अज्ञान है, मुझे ये अज्ञान है, मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूँ, मैं इसका अनुभव लेना चाहता हूँ, आपको मिल दिया जाएगा। अब श्रुति में ये क्या है, मैंने क्यों नहीं प्रयोग किया और मैंने क्यों नहीं कहा, ये सब जान के आपकी प्रगति नहीं होगी।
कोई प्रगति नहीं होगी। जैसे कि मैंने कहा, मैंने तो किया है, अब ये जानकर क्या प्रगति हुई आपकी? आपके प्रश्न तो वैसे ही रह गए। मैंने खंडन कर दिया लेकिन आपके प्रश्न वैसे ही रह गए। जैसे मैं उस दिन पुणे में सत्संग में कह रहा था कि मैं ग्लास दे रहा हूं सबको कि ये ले लो, ग्लास काम आएगा। वो पूछते क्या है, नहीं आपने लिया कहाँ से, बताइए कौन सी दुकान से लिया, मुझे उस दुकान का पता बताइए। मैंने कहा, अरे मैं दे रहा हूँ ना, तुम्हें ले तो लो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए। ऐसा ही है, मैं जो दे रहा हूँ वो नहीं चाहिए, ये बताइए वो श्रुति वाला कब देंगे। अरे तो वही तो दिया है। ले तो लो। जब तक ज्ञान नहीं होगा नहीं समझ में आएगा कुछ। मतलब ऐसा है कि मैं हीरे लेकर बैठा हूँ, सबको फ्री में दे रहा हूँ कि हीरा ले लो, करोड़पति हो जाओगे। वो पूछते नहीं खदान बताइए, मुझे कहाँ खोद के लाना है हीरा, मुझे वो बताइए। मैं कहा मैं लाया हूँ, ले लो उसे, नहीं चाहिए। लोग ने कहा यहाँ लिख कर प्रश्न करने से मेरा आशय स्पष्ट नहीं होता, तो लिखना सीख लीजिए फिर। बाकी लोगों का तो हो रहा है स्पष्ट, पूरी राम कहानी लिख दीजिए। जो भी स्पष्ट करने के लिए जरूरी है वो लिख लीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखने की। हाँ मैं जानता हूँ 2-4 शब्द लिख देने से स्पष्ट नहीं होता, इसीलिए मुझे पूछना पड़ता है। अगर आपको प्रश्न करने की कला आ जाए तो कभी गलत फहमी नहीं होगी किसी से। लेकिन ये बात जो कही है मैंने सत्य कही है, श्रुति उति भूल जाइए। अब जो गुरु ने बता दिया वो सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने अपने गुरु को कभी नहीं पूछा कि गुरु जी आप इस किताब में क्या लिखा है बताते क्यों नहीं हो। मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी। बाद में पता चला है वो किताबें छोटी मोटी है गुरु के सामने, गुरु ही अर्थ बताता है किताब में जो लिखा है उसका, हम नहीं जान सकते। सौर्य ने पूछा है हमारे इंसानों के अलावा भी राध के द्वारा जैसे असुर वगैरह की रचना हुई होगी ना? रचनाएं अनंत है, हाँ संभावनाएं अनंत है, हर तरह की रचना हो चुकी है, ये सत्य है। शिवम ने पूछा उत्तर सुनकर प्रश्न को पूर्ण करना, ये प्रश्न की अधिक व्याख्या करना, दोनों में से कौन उचित है? मैं तो कहता हूँ दोनों कर लो, शंका नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको अगर लगता है कि प्रश्न की व्याख्या करने से अच्छा उत्तर आ जाएगा तो वो भी कर लीजिए, और जब उत्तर आता है तो आप देखेंगे मेरे प्रश्न में कुछ गड़बड़ थी, कुछ गलतियां हो सकती थी, अब आपको दोबारा प्रश्न कर लेना है। अच्छा, ज्योति ने कहा है पहले मैं बहुत भावनाओं में बहती थी, आजकल ऐसा नहीं हो रहा, आसपास कुछ दुखद भी होता है तो उतना महसूस नहीं होता। तो क्या ये चेतना है ज्ञान के कारण है? हाँ जी, चेतना ज्ञान के कारण है। ऐसा नहीं कि आपको दुखी नहीं होगा जीवन में, कभी होगा, लेकिन वो चेतना में प्रकाशित होगा, प्रकाश पड़ेगा चेतना का, और वो आपसे कर्म नहीं करवाएगा, मतलब तांडव नहीं होगा। अनावश्यक नहीं होगा कर्म, नियंत्रण में होगा। इसका लोग गलत अर्थ निकाल लेंगे, अब ये पूरी तरह से पत्थर दिल हो गया व्यक्ति, अब इस पे कोई असर नहीं होता, लेकिन 10 गुना असर होता है देखिए। लेकिन चेतना के कारण पता नहीं चलता, जब वो असर होने वाला होगा जरूर होगा, जहाँ आवश्यक होगा जरूर होगा असर, जरूर दुख होगा। अब उसको भी चेतना में देख लेना है, साक्षी बन के देख लेना है, जो आवश्यक है वो कर्म अपने आप होगा। सूर्य ने पूछा हम जितना सोच सकते हैं उतना ही अस्तित्व में होता होगा? नहीं, हमारी सोच बहुत सीमित है, यहाँ सोचने का अर्थ बुद्धि है, हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, वो अस्तित्व तो संपूर्णता है, अनंत है। कमलेंद्र ने पूछा है चेतना में रहते समय कभी कोई शरीर का आभास खत्म सा हो जाता है क्या? देखिए जिनकी चेतना नहीं है उनको भी कोई आभास नहीं होता शरीर का, अपने काम में इतने मगन रहते हैं अपने जीवन में, शरीर को भुला देते हैं, जैसे बच्चों में होता है, भूल जाते हैं कि मैं शरीर हूँ। तो चेतना के कारण नहीं, अगर आपकी चेतना है, शरीर की चेतना आपने बना रखी है, तो उसका और बढ़ जाता है आभास, कम नहीं होता। आपके शरीर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो संपूर्ण अनुभव होगा। अब चेतना खोने के बाद आपका ध्यान सीमित हो जाएगा और फिर वहां ध्यान जाएगा जहां जरूरत है, ना कि शरीर में। तो कमलेंद्र से मैं कहूंगा कार्यक्रम में चलते रहिए, चेतना की चिंता मत कीजिए, अभी चरण 4 में होगी चेतना। सौरभ ने कहा अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य क्या है, और क्या वो प्राप्त होने के बाद खो तो नहीं जाएगा, या फिर अध्यात्म भी एक कला के समान है? अध्यात्म अर्थात मेरे बारे में, मेरा ज्ञान, मेरा स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान, यही अंतिम है। जान लीजिए मैं अनुभव करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ। ये जानने के बाद कुछ बचता नहीं जानने का, जो बचा है वो माया है, वो आपकी रुचि के अनुसार उसका अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन कभी नहीं जान पाएंगे उसे, कभी नहीं जान पाएंगे माया को। और क्या वो प्राप्त होने के बाद खो तो नहीं जाएगा? जाएगा, खो जाएगा तो खो जाएगा। ज्ञान भी वृत्ति है, चली जाएगी तो चली जाएगी,
लेकिन अगर वो ज्ञान इतना शक्तिशाली प्रबल तरीके से हुआ है कि छप गया है वो स्मृति में, तो उसकी विस्मृति होने के बाद भी प्रकट हो जाएगा। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी घटना से वापस याद आ जाएगा। जैसे अभी सिद्धार्थ से हो रहा था, उनको ये वहम हो गया कि मेरी चेतना है। अगर आपकी चेतना होती तो आप 24 बार कॉल नहीं करते आज मुझे, है ना। तो देखिए चला जाता है, और वहम भी हो जाता है कभी कभी कि मुझे ज्ञान हो गया है, तो कोई बात नहीं, गुरु आके वापस याद दिला देता है। या जो बाकी के साधक है, उनको देखते ही आपको याद आ जाएगा कि मुझे ये ज्ञान था। तो क्या अध्यात्म भी कला के समान है? अध्यात्म जीवन शैली, और इसमें कला यही है कि अज्ञान से कैसे बच के रहूं, इस कला के समान है ये। तो कला ये है कि इस भूलने से कैसे बचूं, इस दलदल में, अज्ञान की दलदल में जाने से कैसे बचूं, ये कला है आपकी। अध्यात्म जीवन शैली है। कला तो आप छोड़ भी सकते हैं, दूसरी भी ले सकते हैं, कोई और कला में रुचि हो सकती है, लेकिन अध्यात्म जीवन शैली है, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। जो आ गया अध्यात्म में, वो आ गया, हमेशा के लिए आ गया, कई जन्मों के लिए आ गया, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। अध्यात्म में कई कलाएं उपयोग करते हैं। योगेश ने कहा, आपने एक बार कहा था जिसको शरीर का भान नहीं रहता वही स्वस्थ है। हाँ, लेकिन फिर अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। अस्वस्थ शरीर क्या है? जो बार बार याद दिलाता रहता है कि मैं शरीर हूं, है ना। कहीं दर्द हो रहा है, कहीं ये तकलीफ हो रही, कहीं ये भारीपन लग रहा है, उठने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा। अब क्या है, मैं शरीर हूं इतना ही याद होता है, अब अनुभव करता भी याद नहीं आता। तो स्वस्थ शरीर वो है जिसमें कि ये सारी तकलीफें ना हो, है ना, अब जानती है। और फिर मैं उसकी चिंता नहीं करता, मैं शरीर हूं या नहीं पूरी तरह जानता हूं, नहीं हूं। जब तक उसमें रोग है शरीर में, तब तक कि बड़ा कठिन होता है कहना कि मैं नहीं हूं। वो रोग परेशान कर रहा है, वो दर्द परेशान कर रहा है। इसलिए हमने कहा है कि ज्ञान मार्ग में वही आ सकता है जो निरोगी है, जिसका रोग काबू में है, अब इतना परेशान नहीं करता। इसलिए आपके रोगी होते ही आपकी साधना रुकवा दी जाती है, आपकी प्रोग्राम भी रुकवा दिया जाता है। कभी कभी आपको थोड़ा सा आराम करने के लिए कहा जाता है कि फिर बाद में आ जाना, ठीक होने की बात करना, क्योंकि शरीर बड़ा प्रबल है, वो सारी वृत्तियों पर छा जाता है, सारी वृत्तियां मूलाधार के अधीन चलती है, फिर कोई ज्ञान नहीं होता। तो ये था मेरा मतलब। माधुरी ने कहा, अस्वस्थ होने पर ही शरीर का भान होता है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। ये नहीं समझना चाहिए कि अरे मैं तो शरीर को जानता हूं तो मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, मैं आध्यात्मिक नहीं हूं। नहीं, ये तो अर्थ का अनर्थ है, अर्थ का अनर्थ कर दिया फिर आप। तो यहाँ पर हम आज के सत्संग समाप्त करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आए, आशा है सभी को कोई ना कोई फायदा हुआ होगा, और हम मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।